हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर हमें कोई भी एक पॉइंट चार्ज दे रखा है तो उसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हम जैसा कि हमारे पास टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अच्छा हाँ, पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज E इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम कैसे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q। और यहाँ पर जो इसकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से फैली हुई है। हमने एक स्फेरिकल इसके चारों तरफ फील्ड ले लिया है और इसका रेडियस क्या लिया है हमने यहाँ पर, रेडियस हमने ले लिया यहाँ पे r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो स्फेरिकल फॉर्म में फैला हुआ फील्ड वो हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, हम किसी टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं यहाँ पर हमने प्लेस करा इस फील्ड में, यहाँ पर इस जगह पर हमने रखा हुआ है। तो क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्यू क्या है, हमारे पास सोर्स चार्ज है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? वो हमने पढ़ रखा है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 का काम क्या करेगा, Q1 होगा हमारे पास Q, और Q2 हम मान सकते हैं Q नॉट को। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन में R का स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ से फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, क्या था एक्सप्रेशन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो जो फोर्स की वैल्यू है ये बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 1/Q0, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, और ये जो F की वैल्यू है इसको हम इसमें जस्ट पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई Q नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, अब Q नॉट से Q नॉट का क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर। क्या इसमें टेस्ट चार्ज की हमें जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो ये फ्री फ्रॉम टेस्ट चार्ज हो गया ना, इसमें टेस्ट चार्ज की जरूरत ही नहीं हमें। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें सोर्स चार्ज से मतलब है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन बड़ा ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ओके, अच्छा, यहाँ पर Q क्या है, Q नॉट क्या है, ये सभी वैल्यूज हमने लिख रखा है। तो Q क्या है हमारे पास, सोर्स चार्ज, Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एंड एप्स नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी ना 8.3 इंटू में 10⁻⁻12। तो वो भी वैल्यू याद रखना। ठीक है, 8.314 इंटू 10⁻12, क्यों न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज आता है वो। ठीक है, तो ये चीज है, और इसका एक साफ सुथरा सा एक्सप्रेशन यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जिसका ये फाइनल एक्सप्रेशन है। ओके, सॉरी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर जो बेस्ड है। तो सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.5 मीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, क्या कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें हम ये जो चार्ज ले रहे थे ये इसके साइन के साथ, मतलब अगर मान लो माइनस का हमारे पास क्यू है तो माइनस क्यू नहीं लेना, हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो उसके साइन के साथ, यानी अगर मान लो माइनस का हमारे पास 2.3, माइनस का 2.4 कुछ भी देगा तो माइनस साइन नहीं लेना, हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। ओके,
तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें हमें चार्ज चाहिए जो कि हमें गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास चार्ज की गिवन है और इसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे हम 2 × 10⁻⁻�6 कूलम। आर क्या डिस्टेंस है 0.5, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें ये पूरी वैल्यू पता है 1/4π की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ तो ये वाली वैल्यू हमें मालूम है, पुट कर देंगे। चार्ज की जगह पर हम उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, माइनस साइन को नहीं रखना, ये ध्यान रखना। और नीचे क्या आर का स्क्वायर, आर क्या यहाँ पे 0.5 मीटर, अगर ये सेंटीमीटर उसमें होता है तो ध्यान रखना कि उसको ऐसा यूनिट यानी जो ऐसे सिस्टम है मीटर उसमें कन्वर्ट करना होता है। अभी तो पहले इसी मीटर में तो इसीलिए इसको एज इट इज ही रखेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है इसमें कि राइट दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है यहाँ पे एसआई यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक तो अभी हमने देखा न्यूटन पर कूलम और इसका जो फॉर्मूला तुम्हें पता है उसे भी याद रख सकते हो। जैसे क्या था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, चार्ज के लिए होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। अब ये कैसे आई ये थोड़ा सा आगे जाके मालूम चलेगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ E = V/L। ये हम आगे जाके डिराइव करेंगे जब हम पोटेंशियल को पढ़ेंगे, जिसमें पोटेंशियल के लिए क्या यूज करते हैं हम वोल्ट यूज करते हैं और लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं मीटर यूज करते हैं। तो वोल्ट पर मीटर ये भी इसकी यूनिट होती है। तो कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इसकी यूनिट्स है, ओके। अच्छा, अब हमने जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फाइंड कर लिया, उसका एक्सप्रेशन हमने देख लिया। E क्या होता है 1/4πε Q/r का स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या है कि किस तरह से चार्ज डेंसिटीज ये क्या होती हैं, ये सारी चीजों से डील करते हैं, उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डेंसिटी, ओके। तो इसको हम देखने वाले हैं। अच्छा, तो एक बार देखते क्या है कि when charge is spread continuously over a region it is described using charge density। जब भी चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर ध्यान दोगे हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं एक कोई वायर है, ठीक है, ये हमारे पास मेटालिक वायर है और इसके ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब एक पर्टिकुलर हम सिंगल चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जो हमारे पास पूरा यूनिफॉर्म चार्ज का सिस्टम है हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी है हम इसकी बात करते हैं। अब ये एक पतली सी वायर है तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर यही सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता यानी कोई शीट पर डिस्ट्रीब्यूट होता तो उसके लिए हम यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और अगर ये पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होता तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास सर जो चार्ज डेंसिटीज होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है हमारे पास, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल सा है और इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको देखते हैं क्या कहता है ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी से। क्या होता है ये, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अब ध्यान दो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो वायर है ना, इस वायर की लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, तो मैंने एग्जांपल के कहा 10 मीटर है, ठीक है। और मान लेते हैं इसके ऊपर जो हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो कितने कर रखा है, तो मैंने कहा कि 100 कूलम का चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि 1 मीटर पे कितने चार्ज हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको काटा मैंने यहाँ पर, तो अब हमें मालूम चला कि 1 मीटर लेंथ पर कितने चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट 10 कूलम है। तो 2 मीटर पे कितने होंगे 20 कूलम हो जाएंगे, 3 मीटर पे 30 कूलम हो जाएंगे। तो अगर हमें यूनिट लेंथ के लिए मिल जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है तो हम कितनी लेंथ के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है, क्या कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, क्या कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो ध्यान से, ऊपर क्या है चार्ज है Q, नीचे क्या है यहाँ पर मीटर, यानी जो हम लेंथ ले लेते हैं तो L। तो ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है इसी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि स्मॉल चार्ज dq है, स्मॉल लेंथ dl पे, तो dq/dl भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका,
लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ओके, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट तुम यहीं से फाइंड कर सकते हो। चार्ज के लिए क्या होते हैं, कूलम होते हैं, लेंथ के लिए मीटर, तो कूलम पर मीटर ये इसकी यूनिट होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। चार्ज के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT, ठीक है, ये याद रखना AT। और लेंथ के लिए क्या होता है, यहाँ पर हम लेंथ के लिए L लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ATL माइनस का 1, क्या हो जाएगा ATL माइनस का 1, ठीक है। एक सेकेंड बस इसको तो देखो ध्यान से, तो ये हमने क्या करा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया ATL माइनस का 1। इसी तरह से हमारे पास अब दूसरा जो है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक शीट है, ठीक है, उस पर हमने यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ओके, ये क्या है, जो चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। हम यहाँ पर एरिया के टर्म में बात करेंगे, वहाँ लेंथ के टर्म में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसके टर्म में बात करते हैं, एरिया के टर्म में बात करते हैं। तो सिंपल है, डेफिनेशन क्या कहलाएगी इसकी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको किससे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, और वहीं पे अगर ये मान लो स्मॉल चार्ज होगा dq, तो dq बाई da लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनाओगे, तो चार्ज के लिए हमें पता ही है AT होता है, एरिया के लिए क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, तो ATL माइनस का 2, ठीक है, तो ATL माइनस का 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये सिंपल फॉर्म है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है अगला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वैसे ही हम जैसे मान लो अगर ये हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, यानी तीनों एक्सिस है यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम होगा, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे इसके वॉल्यूम पे होगा। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर हम पूरे इसके वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, उसको हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू dq बाई dv, ठीक है। तो सिंपल है ये वाला फॉर्मूला भी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो कूलम पर मीटर क्यूब, समझ रहे हो, यहाँ पे चार्ज के लिए कूलम और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आ जाए, तो कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका होता है हमारे पास AT, और इसका क्या हो जाएगा L का क्यूब, तो ये आ जाएगा ATL माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, तो होप ये समझ आया होगा, और बहुत ही सिंपल है, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।